हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे, बहुत चर्चा में रहा इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर हमला किया, फ़िलिस्तीन ने पहले इजराइल पर हमला किया। इसके पीछे बेसिक जो जड़ है उसकी चर्चा करेंगे। एक्चुअली में इजराइल पहले फ़िलिस्तीन का ही हिस्सा था। इजराइल यहूदियों का सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। अगर आप शुरुआत के नक्शे पे जाएं तो आप देखेंगे कि जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान बटा था, उसके जस्ट एक साल बाद 1948 के इर्द गिर्द फ़िलिस्तीन में यहूदियों का वर्चस्व होना शुरू हुआ था। तो यहूदियों ने अपने अलग देश की मांग की। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पहले ये पूरा फ़िलिस्तीन था, और फिर जब यूएनओ ने पार्टिसिपेट किया, बीच में दखलंदाजी दी, तो ये जो हरे से है ये यूएनओ ने फ़िलिस्तीन को दिया, और जो सफ़ेद बैकग्राउंड से है वो इजराइल को पोर्शन मिला। लेकिन इजराइल पर टेक्नोलॉजी और स्किल ज़्यादा थी और थोड़े आक्रामक थे, अपने अस्तित्व के लिए वो लड़ाई लड़े थे। जबकि फ़िलिस्तीन का तो अपना पहले से ही पूरा देश था। तो फ़िलिस्तीन वालों को ये दिक्कत थी कि मेरा अपना देश इन लोगों ने छीन लिया, और यहूदियों को ये था कि मुझे वर्चस्व बनाना है। तो उस लड़ाई के चलते चलते 1949 से 67 के बीच ये स्थितियां रहीं कि इजराइल पूरे फ़िलिस्तीन में फैल गया, और फ़िलिस्तीन सिर्फ दो हिस्सों में बट गया। प्रेजेंट में कंडीशन बहुत ख़राब है। प्रेजेंट में फ़िलिस्तीन सिमटता ही जा रहा है। बहुत कम जगह पर फ़िलिस्तीन के पास अपनी गवर्नमेंट्स है, मोस्टली मिक्स गवर्नमेंट्स है, या खुद उसकी आर्मी खुद इजराइल की तैनात है। तो यहाँ पर इजराइल सर्वे सर्वाई, ये जो गाज़ा पट्टी है इसमें थोड़े गरम दल के लोग रहते हैं, और उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा। उसी में से एक संगठन है हमास, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि इजराइल जो है फ़िलिस्तीन पर कब्जा करे। तो उसने कुछ रॉकेट्स यहाँ पे एक स्थित जगह यरूशलेम है, यहाँ पे दागे होंगे, और उसके जवाब में इजराइल ने उन कई रॉकेटों को जो है निष्क्रिय किया। लेकिन जवाब में एक 13 मंजिला इमारत गिरा दी है, जिसमें लगभग 67 लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल के लगभग 9 लोग मारे गए थे। तो ये प्रमुख घटना है। और ये कौन सा स्थान है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा झगड़ा चल रहा है? ये वही स्थान है जिसको यरूशलेम कहते हैं। ये ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थान है, यरूशलेम बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसको देखेंगे, जिसके यरूशलेम या जेरूशलेम बोलते हैं, ये स्थान एक्चुअली में आज की डेट में कहे जाने वाले वेस्ट बैंक में पड़ता है। फ़िलिस्तीन दो हिस्सों में है, गाज़ा पट्टी बोलते हैं और एक वेस्ट बैंक बोलते हैं। तो ये यरूशलेम पर किसी का आधिपत्य नहीं है। इजराइल चाहता है कि मैं इसे अपनी राजधानी बनाऊं, फ़िलिस्तीन चाहता है ये मेरी जगह में पड़ता है। और जबकि यूएनओ कहता है ना तुम्हारी जगह में ना मेरी जगह में है, तो जेरूशलेम पर यूएनओ का अपना आधिपत्य है। इसी सब के चक्कर में लड़ाई हो रही है, और ये एक बहुत धर्म के नाम पर बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। यहीं पर अलस्का मस्जिद है, जो अभी चर्चा में आई थी, जहाँ पर झड़प हुई थी इजरायली सेना से, और वहाँ के लोग जो नमाज़ पढ़ने गए थे वहाँ पे झड़प भी हुई थी। यहीं पर आपका यहूदियों का भी एक मंदिर है, टेंपल है, और यहीं पर मुसलमानों की मस्जिद है, और इसी जगह ईसाइयों का भी है। तो इसलिए ये जगह अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इधर इजिप्ट पड़ता है, इधर मेडिटेरियन सी है, ये जॉर्डन है। अगर इसकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन है जो हाईली ग्रीन में है, ये पूरा वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा पट्टी है, और ये सब पूरा इजराइल है। तो अगर आप देखेंगे तो ये रामल्ला है, ये भी इम्पोर्टेंट जगह है। रामल्ला एक तरीके से फ़िलिस्तीन की ऑफिशियल कैपिटल है। तो आप देखेंगे मिक्स गवर्नमेंट्स, मोस्टली मिक्स गवर्नमेंट्स है। और ये जो पिंक पिंक दिख रहा है, ये डिस्प्यूटेड इजरायली गवर्नमेंट्स है। यहाँ पर आर्मी तैनात है, इजरायली मिलिट्री कंट्रोल है। जो बहुत ज़्यादा पिंक है, वहाँ पर डिस्प्यूटेड इजरायली गवर्नेंस है। तो ये स्थितियाँ हैं। फ़िलिस्तीन अपने अस्तित्व के लिए अब लड़ रहा है, जैसे इजराइल शुरुआत में अपने अस्तित्व के लिए लड़ा था। यहूदियों के साथ भी बहुत गलत हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने अपने पे काम किया। इस समय इजराइल खुद एक ग्रेटर इजराइल नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जिसमें वो इधर का काफ़ी हिस्सा, इधर का काफ़ी हिस्सा, सभी 5-6 देशों का हिस्सा लेकर एक ग्रेटर इजराइल बनाने की प्लानिंग कर रहा है। हथियारों से लैस है, और उसने उस ज़माने में जब इजराइल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, तो 6 देशों को मात दी थी। तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी तरफ बहुत सॉलिड है। आइए अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है चाइना। चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? यरूशलेम। फ़िलिस्तीन या इजराइल, जो भी बोलिए आप।
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता। किस अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता? तो अनुपम खेर जी ने जीता। अगला है, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव करने का फैसला लिया है? तो हरियाणा ने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का खिताब किसने जीता है? बाबर आजम, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डोज 1 मिशन 2 मून लॉन्च करेगी? तो ये है स्पेस एक्स। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।